नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने ये जो आपके सामने लिखे हैं दे रखे हैं कि 8 संबंध ये रहे। इस सरसमिका से 4 सूत्र, दूसरी सरसमिका से 4 सूत्र और तीसरी सरसमिका से 4 सूत्र जो हमने कल पढ़े थे। अब ये हमने सभी कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे बनाई जाती है, कैसे सूत्रों को याद रखा जाए, ये इसके बारे में हमने डिटेल में 2-3 वीडियो बनाकर उसमें बताया भी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात या जो सरसमिकाएं दे रखी है इनको हम आगे कैसे बढ़ा सकें, कि कैसे हम करेंगे कि ये जो आपको दे रखा है इसमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों को किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि साइन के पद को टेन के पदों में, कोट के पदों में, सेक के पदों में, किसी एक अन्य के पदों में व्यक्त करो। जैसे मैं पहला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा होगा कि साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोण, मैं 3 लिख रहा हूँ, त्रिकोणमिति पूरा लिख ले, त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों में व्यक्त करो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करो। एक बार पुनः देख लीजिए प्रश्न क्या है। साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। अब साइन थीटा को हम किस में परिवर्तन करेंगे? देखिए, साइन थीटा को हम पहले कोस थीटा में बदलेंगे, फिर टेन थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर कोट थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर सेक थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे और फिर कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ देखिए हम इनको देखते हुए, इन स्टेपों का प्रयोग करते हुए हम बदलते हैं। जैसे देखो इसका हल, और पहला देखो साइन को हम सबसे पहले किस में बदलें? साइन को कोस के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। साइन को कोस के पदों में व्यक्त करें। देखो इधर कैसे, क्या साइन थीटा, यहाँ बहुत सारे सूत्र लिखे हुए पड़े हैं, यहाँ रहे। देखो एक तो साइन थीटा किस में बदल रहा है? कोसेक थीटा में। साइन को कोसेक में हमें बदलना नहीं है, हम किस में बदल रहे हैं? कोस में। तो दूसरा साइन वाला इसमें तो है नहीं। यहाँ देखिए साइन किस में बदल रहा है? कोस के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं या साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन किस में बदल गया? साइन जो है वो कोस के पदों में व्यक्त हो चुका है। ये हो गया पहला। अब साइन पहला हो गया। अब साइन को अब किस में बदलेंगे? साइन थीटा को कोस हो गया। अब कोस के बाद में टेन आता है, टेन थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे। साइन को किस में बदलेंगे? टेन के पदों में। कैसे बदलेंगे? देखो, एक तो साइन कोसेक में बदला जा रहा है, कोसेक कोट में बदला जा रहा है और कोट वापिस टेन में बदला जा रहा है। तीसरे स्टेप में उतर आ रहा है। ऐसा ना करें तो देखो साइन किस में बदलेंगे? साइन कोस में बदला जाएगा, कोस सेक में बदला जाएगा और सेक किस में बदला जाएगा? टेन के पदों में व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर भी 3 स्टेप में उतर आ रहा है। कैसे भी करो, मैं दोनों तरीकों से समझा रहा हूँ। देखो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? पहली स्थिति में साइन थीटा बराबर मैंने लिख दिया 1 कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा बराबर मैंने लिख दिया 1 कोसेक थीटा। अब दूसरा देखो 2-3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों से समझते हैं। पहली चीज तो आ गई। अब देखिए मैं क्या लिखूं? बराबर साइन थीटा है उसको कोसेक में बदल लिया 1 कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा की जगह साइन वापिस तो बदलना नहीं है, तो कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
अब क्या करें कि हमें साइन का कोस में बदला और साइन को कोसेक में बदला और कोसेक को किस में बदला, कोट में बदल लिया। लेकिन हमें किस में लाना था, साइन का मान tan के पदों में लाना है, तो कोट बदला जाएगा। देखो कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम आगे हल करते हैं, ध्यान देना इधर, 1/, ये अंडर रूट लगा लिया, 1/, में कोई पद नहीं है 1 लगा लिया, प्लस कोट थीटा की जगह लिख दिया 1/tan थीटा, और स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर लगा दिया 1/tan। अब इसको हल करें, किसी भी भिन्नों वाले पदों को हल करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि हम सबसे पहले लसब ले लेंगे। ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर 1 दे रखा है तो हमने लिख दिया 1, और बट्टे में क्या है अंडर रूट, ये अंडर रूट। दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 और tan स्क्वायर को जोड़ने के लिए लसअप लेंगे, दोनों का लसअप आएगा tan स्क्वायर थीटा। 1 का भाग tan स्क्वायर में देंगे एक बार, 1 का भाग tan स्क्वायर में देंगे tan स्क्वायर बार, और tan स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan स्क्वायर का भाग tan स्क्वायर में 1 बार, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। इसका वर्गमूल निकल रहा है, निकाल लेते हैं। 1/, ये देखो अंडर रूट, ऊपर वाले पद का कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है, एक पद है वर्ग वाला है, अंडर रूट से वर्ग हट जाएगा तो बट्टे में क्या बचेगा tan थीटा, और इसको हम विपरीत, ये भिन्न में है, भाग है, उसको गुणा में परिवर्तन करेंगे तो भिन्नों का व्युत्क्रम हो जाएगा, और पद क्या बन जाएगा, देखिए इधर पद लिखा जाएगा tan थीटा बटे अंडर रूट, tan थीटा ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट में बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो साइन थीटा का किस में परिवर्तन हो गया, साइन थीटा जो है वो tan के पदों में व्यक्त हो गया है। ये तो पहली स्थिति थी, इस स्टेप के द्वारा भी हम हल कर सकते थे। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, देखिए ध्यान से। अब मैं इसी को यानी साइन को tan में ही बदल रहा हूँ, साइन को किस में बदल रहा हूँ, tan में बदल रहा हूँ, लेकिन दूसरे स्टेप से। कैसे कि हमने साइन को सबसे पहले किस में बदला, साइन को कोसेक में बदला, कोसेक को कोट में बदला, और कोट को वापस जाके किस में बदला, tan में। पहली स्थिति होगी। अब दूसरा, यहाँ से देख लो कैसे बदल सकते थे कि हम साइन को किस में बदलते, √1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि साइन किस में बदला, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस में बदल गया, यानी साइन थीटा बराबर ये लिख सकते थे। कोस थीटा किस में बदलेंगे, कोस थीटा सेक के पदों में लिख सकते हैं। तो देखो इसको मैं बदल रहा हूँ, √1/1 माइनस कोस थीटा की जगह लिख दिया 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इनको हल करने के लिए लसअप लें, लसअप दोनों का क्या बनेगा, देखिए इधर अंडर रूट, दोनों का लसअप आएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 का भाग सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर बार सेक स्क्वायर का 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर का भाग 1 बार, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1। अब देखो ये अंडर रूट में क्या है, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, अब आगे हल नहीं हो रहा। तो अंडर रूट में देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 किसका मान है, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर भी क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के अंदर है, तो ये अंडर रूट में ही आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो ऊपर वाले का मान क्या बन गया, tan थीटा बन गया, और बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा यदि tan में बदला जाए, सेक स्क्वायर थीटा tan में बदला जाए तो क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है तो ये भी अंडर रूट के अंदर रहेगा, सेक स्क्वायर का मान आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये देखो दूसरी स्थिति हो गई, सेम का सेम आया, tan थीटा बराबर √tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी tan थीटा बट्टे √1 + tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब मैं इसको तीसरे स्टेप में भी कर सकता था, कैसे कि tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कोस थीटा। क्या होता है कि tan थीटा बराबर साइन बट्टे कोस थीटा होता है, और कोस को उधर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं।
ये दूसरा स्टेप था। अब कोस को वापस सेक में बदलते और सेक को वापस टेन में बदलते, ये तीसरे स्टेप में भी हो सकता है। ऐसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखो साइन को किस में बदल लिया, कोस में, फिर साइन को किस में बदल लिया, टेन में। अब साइन को तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन को किस में बदलेंगे, कोट में बदलेंगे। अब देखो साइन को कोट में कैसे बदला जाता है वो ध्यान दीजिए इधर। अब ये हो गया पहली स्टेप में साइन कोस में, फिर साइन टेन में आ गया। अब मैं तीसरा स्टेप ले रहा हूं, तीसरे को, यानी साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। साइन को कोट के पदों में व्यक्त करें। देखो सीधा स्टेप लेकर रहा हूं कि साइन किस में बदलेगा, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलेगा, कोट में। दूसरे स्टेप में उत्तर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, देखो 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, देखो कोसेक थीटा बराबर √1 + कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसकी जगह लिखूंगा √1 + कोट स्क्वायर थीटा, √1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये आ गया, साइन किस में बदल गया, कोट के पदों में व्यक्त हो गया। अब चौथा मान देखिए, चौथा स्टेप क्या हो गया, साइन किस में बदला जाएगा, अब साइन थीटा को कोस थीटा में बदल लिया, साइन को कोसेक में बदल लिया, साइन को कोट में बदल लिया। अब साइन को सेक के पदों में व्यक्त करेंगे। अब साइन को सेक के पदों में कैसे, कि साइन कोसेक में बदला जाएगा, कोसेक कोट में बदला जाएगा, और कोट टेन में, टेन कोट, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं किसको परिवर्तन कर लूँ, साइन को कोस में बदल लेता हूँ। देखो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा की जगह लिखा जा सकता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, कोस थीटा बराबर देखिए, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। तो देखो इधर 1/1 माइनस कोस की जगह लिख दिया 1/sec स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए लसअप लें, दोनों का लसअप क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, एक का भाग सेक स्क्वायर में, एक सेक स्क्वायर बार सेक स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर का भाग 1 बार, और 1 का 1 से गुणा किया 1। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और बट्टे में सेक स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सेक थीटा। ये आ गया आपके साइन को किस में बदल लिया, सेक के पदों में व्यक्त कर लिया। अब हमने साइन को कोस में, साइन को टेन में, साइन को कोट में, साइन को सेक में, और अंत में देखिए 5वां स्टेप, साइन को किस में बदलना है, कोसेक में, साइन थीटा को कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो सीधा परिवर्तन होता है, साइन बराबर क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोसेक थीटा होगा। देखो साइन किस में बदल लिया, कोस के पदों में, साइन को बदला टेन के पदों में, साइन को बदला कोट के पदों में, साइन को बदला सेक के पदों में, और साइन को बदला कोसेक के पदों में व्यक्त किया। इस प्रकार से एक साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त किया है। अब मैं और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है, जैसे एक और दूसरा प्रश्न लेते हैं, ध्यान दीजिए इधर। जैसे और प्रश्न लें, जैसे दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं कि अब कोई भी, जैसे मैंने ये कहा कि टेन थीटा को सेक थीटा व कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करो, क्या हुआ, टेन थीटा को सेक थीटा व कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो टेन को सेक और कोसेक दोनों में परिवर्तन करना है। तो पहली स्थिति में क्या आएगा कि टेन थीटा को हम किस में बदलें, टेन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर लें।
टेन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कैसे करेंगे? देखो टेन के कितने मान हैं, टेन को हम 1/कोट यानी कोट में बदल सकते हैं, साइन बटे कोस में भी बदल सकते हैं, ये पहला स्टेप है। और दूसरा कहीं पर भी टेन किसी और में परिवर्तन हो रहा है तो देखो इसमें साइन और कोस चल रहे हैं, इसमें देखो सेक और टेन आ रहा है, तो टेन किस में बदला है? टेन थीटा सेक के पदों में सीधा सीधा व्यक्त हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर देखो टेन थीटा बराबर देखो टेन थीटा बराबर हमने क्या लिखा? टेन थीटा बराबर होता है √sec² - 1। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? √sec² थीटा -1। देखो टेन थीटा किस में बदल लिया? सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गए। ये पहली स्थिति होगी। अब दूसरा देखो क्या कहा कि टेन को किस में बदलना है? कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो टेन को हम कोसेक थीटा के पदों में लिख लेते हैं। टेन थीटा को कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं, टेन थीटा को कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। तो देखिए टेन को हमने बात की कोट में बदलेंगे और कोट को किस में बदलेंगे? कोसेक में बदलेंगे। दूसरे स्टेप में उतर आ रहा है। या फिर टेन को हम किस में बदलें? टेन को सेक में बदले, सेक को कोस में बदले, कोस को साइन में बदले, साइन को कोसेक में बदले। चौथे स्टेप में जाके उतर आ रहा है। तो हम चौथे वाला ना लेकर दो स्टेपों में उत्तर ले लेते हैं। तो टेन को हम किस में बदल लेते हैं? कि टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर हम बार बार बात कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। अब कोट थीटा को किस में बदलें? कोट थीटा का मान इसमें से निकाला है। देखो कोट थीटा किस में बदला जा रहा है? कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त किया जा रहा है। तो हम क्या लिखें कि इसकी जगह ये टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा था और कोट थीटा की जगह हम क्या लिखे? कोट थीटा की जगह √कोसेक² - 1 लिख दिया। ये √कोसेक² थीटा -1। तो देखो टेन सबसे पहले किस में बदल लिया? सेक के पदों में, और टेन अब किस में बदल गया? कोसेक के पदों में व्यक्त हो गया। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और भी कर सकते हैं, जैसे टेन को मैं और किसी में, आप बताए कोई भी आप कर सकते हो कि मैं ये कहूँ कि टेन को साइन के पदों में लिखो, टेन को किस में बदलो? साइन के पदों में लिखो। तो देखो टेन को साइन के पदों में लिखते हैं, टेन को साइन थीटा के पदों में लिखते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है और दूसरी बार टेन थीटा बराबर क्या होता है? सेक होता है। मैं ये कहूँ कि टेन को कोट में बदलूँ, कोट को कोसेक में बदलूं और कोसेक को साइन में बदलूं, आ रहा? या फिर ऐसे न करें तो ये देखो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कोस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है? ये दूसरे में देखिए यहाँ पर कोस थीटा बराबर √1 - sin² थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँ? या टेन थीटा बराबर, ये ऊपर तो साइन थीटा है और बट्टे में कोस थीटा है, और कोस थीटा की जगह यहाँ से मान परिवर्तन करें। कोस थीटा बराबर √1 - sin² थीटा आता है। तो ये देखो √1 - sin² थीटा। ये देखो टेन थीटा किसके पदों में व्यक्त हो गया? साइन के पदों में व्यक्त हो गया। इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ये पहला स्टेप था जिसको हमने हल किया कि ये जो संबंध थे इन संबंध को याद करें और उसके पश्चात किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पद को किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, जैसे हमने दो प्रश्नों में हमने यहाँ सीखा है, वैसे किसी भी पद को, जैसे टेन था उसकी जगह मैं ये कहूँ कि सेक को कोट में बदलो, सेक को साइन में बदलो, साइन को कोसेक में बदलो, कोसेक को टेन में बदलो, कोसेक को सेक में बदलो, किसी भी पद में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को लें और हल करें, ये पहला तरीका था। और दूसरा कल जो लेंगे, अगले वीडियो में जो लेंगे, कल के वीडियो में, वो होगा कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों या संबंधों में सर्वसमीका की सहायता से या इनकी सहायता से हम कैसे प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा बोर्ड के दृष्टिकोण से। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।